हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविंद्र मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है दोस्तों आपकी तैयारी। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा एनालॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बता चुका हूं, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा मकसद जो यूट्यूब में आपके लिए जो क्वेश्चन लाना रहता है वो मेन चीज़ दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को लाना रहता है जो एग्जामों में आते हैं, और हम उन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिक नहीं बैठ पाता। तो दोस्तों, मेरा आपको ये सिखाने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन इजी वाले तो दोस्तों हर किसी से बनता है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपको एग्जामों में देखते से ही आप उसका आंसर बनाओ। ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन जो आपको सोचने में टाइम लगता है वैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक और सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस क्वेश्चन है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन में जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में भी मैंने एनालॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चन बताया था दोस्तों, और ये एनालॉजी का पार्ट 2 है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। चलो दोस्तों, करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन, जैसे कि यहां लिखा है MET, उसके बाद इसका एक कोड दिया हुआ है, उसके बाद ये DAM, इसका बताना है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक अगर आपने रीजनिंग पढ़े हो या आपने प्रैक्टिस की हो तो अभी तक क्या होता था दोस्तों, ABCD या इसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ता था। लेकिन अगर आपको इन सब का नंबर याद है, कहने का मतलब A से लेके Z तक का अगर आपको हर किसी चीज़ का नंबर याद रहेगा दोस्तों, हर किसी चीज़ का नंबर याद रहेगा, उनका अपोजिट याद रहेगा, तो आप क्वेश्चनों को सेकेंडों में बनाएंगे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखिए। M होता है दोस्तों, इसका कोड होता है 13, ये E का होता है 5, T का होता है 20। लेकिन यहां इससे कोई रिलेशन दे नहीं रहा है, कुछ नहीं दे रहे दोस्तों। तो हम कैसे बोले, चलो 13 में 1 जोड़ के 14 मैं मान सकता था, लेकिन 5 के बाद 22, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये है अपोजिट से। M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट होता है दोस्तों N, M का अपोजिट क्या होता है N, E का अपोजिट होता है V और T का अपोजिट होता है दोस्तों G। इसी का नंबर लिखा है, N का होता है 14, V का होता है 22 और G का होता है 7। समझ में आया दोस्तों। ये जो नंबर लिखा है इनके अपोजिट का नंबर लिखा है, किसका, अपोजिट का। वैसे ही हम इसमें करेंगे। D का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, W, A का अपोजिट Z और M का अपोजिट N होगा। अब इनका नंबर, W का नंबर होता है दोस्तों 23, Z का होता है 26 और N का होता है 14। अब आप ऑप्शन में चेक कर लो, कहां दिया है, ऑप्शन नंबर D। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों, समय लगा नहीं। कैसे किए, अगर हम इनके अपोजिट याद हैं, इनके नंबर याद है, तो आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में बना लोगे और आप अपना एग्जाम में बाकी क्वेश्चनों के लिए टाइम मैनेज कर लोगे। चलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन आपको अगर नंबर याद है आप आसानी से बना लोगे। चलिए देखते हैं। C का होता है दोस्तों 3, E का होता है 5, यहाँ 3 और 5 70। अब देखो, जैसे ही आपने 3 और 5 लिखा है तो मैं कह सकता हूं 35 में अगर 2 का गुणा करता हूं तो 70 आ रहा है, आ रहा है। इसी तरीके से D का क्या होता है 4, E का क्या होता है 5, यानी ये कितना बना 45। इसी में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा दोस्तों 90, ऑप्शन E। आपको अगर इनका नंबर याद है, अपोजिट याद है, तो सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में बना लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। T/J क्या आ गया, इसका 2 कैसे आया होगा दोस्तों। इसके लिए जो लॉजिक है, कोई ट्रिक है, ये सिर्फ इनके नंबर याद रखने से ही बन जाती है। जैसे T का अपोजिट क्या, T का नंबर क्या होगा, T का नंबर क्या होगा 20, J का क्या होगा 10, इसको इससे काट दिया, क्या आ गया 2। लॉजिक समझ में आ गया, तो ये बना लोगे। X का क्या होता है 24, H का क्या होता है 8, 8 से काटे 24 को कितनी बार, 3 बार। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर। सेकेंडों में आंसर बन रहे हैं दोस्तों। यह है एनालॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं आपको और आगे भी जो क्वेश्चन एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके लिए सामने लेके आया हूं दोस्तों, जो आपको मज़ेदार और अच्छा लगेगा। और एग्जाम में दोस्तों इसी टाइप के लॉजिक के क्वेश्चन आएंगे जो आप सेकेंडों में सॉल्व करोगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके तीसरे के बाद से। तो दोस्तों, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। दोस्तों याद रखिएगा, एनालॉजी में जो भी क्वेश्चन आते हैं जरूरी नहीं कि ABCD या नंबर से आए दोस्तों, उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे नंबर से आ सकते हैं, किसी का स्क्वायर दिया रह सकता है, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको किसी का देश और उसकी राजधानी के बीच रिलेशन दिया रह सकता है, या किसी जैसे साइंस से रिलेटेड देख लीजिए, किसी की यूनिट या मात्रक दिया रह सकता है, या किसी का आविष्कार दिया सकता है। इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं।
तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। ये जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, समझ लो कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो दोस्तों देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर चौथे में 25, जो दोस्तों ये अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं बता देता हूं कि ये जो है ये अनुपात का जो चिन्ह है दोस्तों, ये इसका इससे रिलेशन बताता है और ये इसका मतलब होता है बराबर समानुपात वाला। लेकिन यहाँ रीजनिंग में सिर्फ एक लॉजिक बताने के लिए है कि इनका इससे रिलेशन, तो इसका इससे क्या रिलेशन होगा, तो इसका इसके वाले भाग से रिलेशन बताने के लिए ये चिन्ह एक प्रकार से अनुपात के लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है गणित के माध्यम से कि 25/37 कर दिए बराबर 49 बटे कुछ x रख दिया और x का मान निकाले, वैसे में आपका गलत है। यहाँ लॉजिक चलता है, रीजनिंग में लॉजिक चलता है दोस्तों। तो देखो क्या लॉजिक होगा, 25 से 37, पहले हम जानते हैं 25 क्या है, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर होता है। और 37 क्या है, 37 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन 5 के बाद 6 का स्क्वायर होता है, उसमें अगर मैं 1 जोड़ रहा हूं तो 37 आ रहा है, लॉजिक बैठा। 5 का स्क्वायर 25, 5 आ गया, उस 5 में 1 जोड़ के 6 होता है, और 6 में का स्क्वायर 36 किया और उसमें 1 जोड़ा 37, लॉजिक बन रहा है। क्या लॉजिक इसमें बैठेगा, देखते हैं। हाँ, 7 का स्क्वायर कौन सा हो रहा है, 49, उसके आगे की संख्या क्या होगी, 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी मैं कहूंगा 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 65, 65 हो जाएगा। बैठ गया दोस्तों लॉजिक। आंसर देखिए, आंसर आपके सामने डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन करता है, क्योंकि यहां जो दिए हैं ये सब किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर दिए होंगे। चलिए देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको। ये क्या है 49, 7 का स्क्वायर। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, हम जान रहे हैं 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 8 और 9, यानी एक संख्या के बाद की संख्या लेना। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 आ रहा है और फिर इसको स्क्वायर लेना। उसी तरीके से 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। अब यहाँ 11 का स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, एक जोड़ के क्या आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। यानी कि 7 में 2 जोड़ने पे 9 आ रहा था, उसी तरीके से 10 में 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इस तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये होगा दोस्तों गणित से रिलेटेड। अगर कुछ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, लेटरों के अकॉर्डिंग कुछ देता है तो वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन में लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वां, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिक भी लगाना है और जल्दी से सॉल्व भी करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, CEGI, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ दिया है कि RTVX। अगर मैं नंबर से ध्यान दूं कि नंबर क्या होगा, 3, 5, 7, 9, ठीक है, या 18, 20, 22, 24, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ बन नहीं रहा है, 3 से 18, 5 से 20, यानी लॉजिक बैठ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो रहा है। तो देखो क्या दिया होगा, हमने ध्यान से देखें कि C का अपोजिट X होता है चेन्नई एक्सप्रेस से। दोस्तों इसका एक लॉजिक का ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक बना के बताऊंगा, यानी एक छोटा सा वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको रीजनिंग के अल्फाबेट के ट्रिक और उनके नंबर याद रहने का तरीका बताऊंगा। C का क्या होता है, C का X अपोजिट है, E का V है, G का T है, I का R है। लेकिन कहां से, पीछे से लिखना है दोस्तों, समझ में आए। इसी तरीके से I का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे से R होगा, K का PK मूवी से P होगा, M का N होगा, और O का क्या होता है दोस्तों, O मतलब 15, और 15 मतलब होता है दोस्तों LNPR। देखिए ऑप्शन का है LNPR, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। समझ में आया। कई जगह आपको +1 +2 भी रिलेशन दे सकता है, कई जगह अपोजिट दे सकता है, कई जगह नंबर दे सकता है। जैसे कि अभी हमने पहला दूसरा क्वेश्चन में देखे, कई जगह उनके नंबर दिए रहते हैं, कई जगह अपोजिट के नंबर दिए रहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग के, एनालॉजी के। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। पढ़ के तो सब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चनों को ही बच्चे गलती करते हैं। क्यों, देखिए जैसे कि यहां रिलेशन दिया है, आग का रिलेशन आंसू से दिया है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, तो देखते हैं ऑप्शन में चले। सागर का रिलेशन जल से, ठीक है, ज्वालामुखी का रिलेशन लावा से, दिल का रिलेशन धमनी से, और हंगर का रिलेशन रोटी से। चारों रिलेशन लगेंगे आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको जाना है, आपने पहले इनके बीच क्या संबंध निकालना है ये जानिए। ये अगर जान सकते हो तो आपका आंसर राइट होगा। देखिए आंख से आंसू निकलते हैं दोस्तों, आंख से आंसू निकलते हैं जब अगर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप अच्छी तैयारी करके जाओगे और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा, आंख से आंसू आ जाते हैं, अपने आप निकल के आते हैं दोस्तों आंसू।
ये रिलेशन बना इसका। सागर से जल अपने आप नहीं निकलता दोस्तों, आप इसको निकालना पड़ेगा या कुछ ना कुछ माध्यम देना पड़ेगा तब निकलेगा। तो ये आंसर होगा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे यही लगा के आएंगे सागर का रिलेशन जल से, क्योंकि बोले सागर के अंदर जल भरा रहता है, आग के अंदर आंसू भरा रहता है, ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर लावा भरा रहता है, दिल के अंदर खून है वो धमनी है, ये भी बोल सकते हो, भूख है तो रोटी है दोस्तों। लेकिन नहीं, सागर से जल अपने आप नहीं निकलता, सागर से जल निकाला जाता है किसी न किसी माध्यम से। वैसे ही आग से आंसू अपने आप निकलते हैं, उसी तरीके से ज्वालामुखी से लावा अपने आप निकलता है दोस्तों, इसको खोद के निकाला नहीं जाता। तो आंसर क्या होगा इसका, ज्वालामुखी से लावा। दिल से धमनी क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिल एक हृदय है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त प्रभाव होता है दोस्तों, और दिल के द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है धमनी। तो ले जा तो निकल तो यहाँ से भी रहा है, लेकिन धमनी निकलती नहीं दोस्तों, इसके अंदर से जो रक्त निकलता है उसको ले जाने का काम करती है धमनी। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त प्रभाव होता है, याद रखिए दोस्तों। हंगर का रोटी से कोई रिलेशन नहीं होगा, भूख और रोटी का इसके अकॉर्डिंग कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ये हम एनालॉजी के जो क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इनको। इसी तरीके से आप अपनी बुक, जो भी बुक आप पढ़ते हो, रिफर करते हो, आप उनसे क्वेश्चनों को पढ़िए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको जैसा भी कोई लगे क्वेश्चन में डाउट या इस टाइप के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सविंद्र नखाते और हमारा जो चैनल है सविंद्र मैथ्स। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो कैसे लग रही हैं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।